निज आयुध भुजचारी, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। अब समस्या इस बात की है कि पुत्र किसी के यहाँ प्रकट पैदा होता है तो वो विराट रूप में पैदा होता है कि शिशु रूप में पैदा होता है? पहले ये बताओ। शिशु रूप में पैदा होता है। लेकिन भगवान भयो निज आयुध भुजचारी, भयो प्रकट श्रीकंता, भगवान तो चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। अच्छा, एक विशेषता और है, इस मर्म को कम लोग बताते हैं। भगवान जब प्रकट हुए हैं तो प्रकट भयो श्रीकंता, इसमें उभय पक्षी अर्थ है कि श्री जी के कंत प्रकट हुए हैं। लेकिन नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। शक्ति के सहित आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। तो मैं तो कहता हूं कि अयोध्या में केवल भगवान विष्णु ही नहीं आए हैं चतुर्भुजी रूप धारण करके, साथ में लक्ष्मी जी भी आई हैं। एक इसमें भाव और है क्या, भगवान नारायण भी अगर अकेले आते हैं तो लक्ष्मी यश च वक्षसी, भगवान नारायण के हृदय में सदा किसका निवास है? लक्ष्मी का निवास है। तो लक्ष्मी जी तो सदा हृदय में रहती हैं। जहाँ नारायण पहुँचेंगे, जहाँ विष्णु पहुँचेंगे, वहाँ लक्ष्मी अपने आप पहुँच जाएंगी। बोलो, पहुँच जाएंगी कि नहीं? तो लक्ष्मी जी के सहित भगवान आए। अब कौशल्या जी के सामने जैसे ही प्रकट हुए तो कौशल्या जी हाथ जोड़ी प्रार्थना कर रही हैं। भगवान का दर्शन हो गया ना। किसका दर्शन हो गया है? भगवान का दर्शन हो गया है। अब भगवान के दर्शन की प्रसन्नता है, इसमें कोई संदेह नहीं। दिखदावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये विराट स्वरूप भी दिखाया। दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, विराट रूप का भी दर्शन कराया। लेकिन समस्या इस बात की है कि पहले तो पुत्र जो है विराट रूप में आता नहीं, शिशु रूप में आता है। दूसरी बात, अकेला आता है, लेकिन यहाँ पत्नी को साथ लेके आए हैं। तो कोई भी पुत्र पैदा होता है पत्नी को साथ लेके पैदा होता है क्या? जल्दी बोलो। अच्छा, पत्नी को साथ लेके अगर पुत्र पैदा हो जाए तो मर्यादा चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बोलो, क्या मर्यादा रहेगी? कोई मर्यादा रह ही नहीं सकती है। तो यहाँ लक्ष्मी जी को साथ लेकर आए तो कौशल्या जी ने कहा, ये बताओ प्रभु, आप समाधान करने आए हो कि समस्या लेके आए हो? कि समाधान करने आए हो कि समस्या लेके आए हो? भगवान बोले, हम नहीं समझ पा रहे, स्पष्ट बता दो क्या है। कौशल्या जी ने कहा कि समाधान तो यह है कि आप पुत्र बन के आते। तो मैं आ तो गया हूं, आप पुत्र बन के नहीं आए हो, आप परमात्मा बन के आए हो। चतुर्भुज निज आयुध भुज चारी, तो ये पुत्र का स्वरूप है कि परमात्मा का स्वरूप है? ये तो परमात्मा का स्वरूप है। दूसरी बात यह है कि आप साथ में लक्ष्मी को लेके आए हो, तो लक्ष्मी आपकी अर्धांगिनी है। नियम तो यह है कि कभी भी संतान पैदा होती है तो पत्नी को साथ लेके नहीं आता है पुत्र, लेकिन आप तो पत्नी को साथ लेके आए। तो आपने तो वचन मुझे यह दिया था कि आप सरिस खोजों का जाई, नृपतो तनय हो मैं आई, मैं पुत्र बन के आऊंगा। तो आपको पुत्र बन के आना चाहिए, आप लक्ष्मी जी को लेके आए। तो भगवान ने एक ही बात कही कि देखो, आपकी बात भी मुझे रखनी है और महात्माओं की बात भी मुझे रखनी है। महात्मा में नारद जी से, नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद जी को मैंने वचन दिया था, इसलिए नारद का वचन का पालन करने के लिए भी मुझे आना था। इसलिए मैं शक्ति को साथ लेके आया हूं, और आपका भी वचन का पालन करना था, इसलिए आपके कारण भी आया हूं। कौशल्या जी ने कहा, तो समाधान कैसे होगा? अब सुनिए जरा, समाधान कैसे होता है। परमात्मा एक समाधान है, समस्या नहीं है। इस बात को आप बार बार सुनिए। परमात्मा क्या है? एक समाधान है, परमात्मा समस्या नहीं है। तो समाधान कैसे होगा? लक्ष्मी जी साथ में आ गई। अब भगवान क्या लक्ष्मी जी से ये कह सकते हैं कि आप बैकुंठ चली जाओ, चलो हम अयोध्या में रहेंगे, आप बैकुंठ चली जाओ? क्या भगवान ऐसा कह सकते हैं? अगर भगवान कह देंगे तो लक्ष्मी जी तो चली जाएंगी, लेकिन भगवान का कार्य अपूर्ण रहेगा। कोई भी कार्य भगवान बिना लक्ष्मी के पूरा नहीं कर पाएंगे। बिना शक्ति के क्या परमात्मा कोई कार्य पूरा कर पाएगा? कोई कार्य पूरा नहीं होगा। तो समस्या ही समस्या है। समाधान कैसे होगा? सुनिए जरा। कौशल्या माँ रो रही हैं।
भगवान कहते हैं माताजी रोने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो। तो कहा समाधान तो तभी है जब लक्ष्मी के बिना आप मुझे प्राप्त हो, और वो भी शिशु रूप में। अच्छा शिशु रूप में? हाँ। लक्ष्मी जी से कहा कि आपने क्या सोचा है? लक्ष्मी जी ने कहा मैंने यही सोचा कि मैं बैकुंठ चली जाऊं। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे बिना तो मैं कोई कार्य कर ही नहीं सकता हूं। धरती पर आया हूं तो केवल अयोध्या में रहने के लिए नहीं आया हूं, फिर किसके लिए? संकल्प है मेरा, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण, कीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। निशाचरों से रहित पृथ्वी हो, तो निशाचरों से रहित पृथ्वी तब होगी जब शक्ति साथ में होगी, बिना शक्ति के थोड़ी संभव है। लक्ष्मी जी ने कहा समस्या है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं बैकुंठ जा रही हूं। नहीं नहीं नहीं, भगवान की आंखें भर आई। याद रखना, जैसे ही भगवान की आंखें भर आई, पृथ्वी के ऊपर आंसू गिर पड़े भगवान के, और जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आंसू गिरे तो पृथ्वी प्रकट हो गई। भगवान के आंसू अगर पृथ्वी पर गिर जाएं तो बोलो पृथ्वी रह सकती है क्या? पृथ्वी प्रकट होगी। पृथ्वी प्रकट हो गई। जैसे पृथ्वी प्रकट हुई, ये अयोध्या का प्रसंग और बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल इस महात्म को, इस महिमा को कौशल्या समझ रही हैं और कोई नहीं, क्योंकि मात्र कौशल्या जी दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड। कौशल्या जी ने ही उस दृश्य को देखा, चतुर्भुजी रूप का दर्शन कौशल्या जी ने किया, लक्ष्मी जी का दर्शन भी कौशल्या जी ने किया। लेकिन जब समस्या आई तो भगवान कहने लगे लक्ष्मी क्या निर्णय लिया? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो वैकुंठ जा रही हूं। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे बिना तो मेरी लीला अधूरी है, इसलिए तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो मैं क्या करूं, कहां रहूं? अयोध्या की महारानी मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती है, इसलिए जगह नहीं है जब मेरे लिए, तो मैं तो अपनी जगह जा रही हूं, वैकुंठ में निवास करती हूं, इसलिए मैं वैकुंठ जाऊंगी। आंसू गिर गए भगवान के पृथ्वी पर, भगवान विष्णु के। पृथ्वी प्रकट हो गई, और जैसे ही पृथ्वी प्रकट हुई तो पृथ्वी ने कहा कि मैं रो रही थी, लेकिन मेरे आंसुओं को पहुंचने के लिए नारायण आया, लेकिन नारायण के ही आंसू निकल पड़े। तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ गई है। अगर मैं लायक हूं तो समस्या का समाधान करूंगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है समस्या है क्या। भगवान नारायण ने कहा, विष्णु ने कहा समस्या यह है कि मुझे तुम्हारा उद्धार करना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर राक्षसों का भार है, राक्षसों के अनाचार अत्याचार का भार है, और तुम्हारे भार को मुझे दूर करना है। तो जब राक्षस मरेंगे तभी तो अनाचार अत्याचार दूर होगा, अत्याचार दूर होगा तो पृथ्वी तुम्हें आधार मिलेगा। लेकिन बिना शक्ति के मैं किसी राक्षस को नहीं मार सकता हूं, जब तक शक्ति मेरे साथ नहीं रहेगी। लेकिन मेरी शक्ति तो लक्ष्मी है, आज ये बैकुंठ जा रही हैं, क्योंकि अयोध्या में कोई इन्हें स्वीकार करने वाला नहीं है। पृथ्वी ने उसी समय कहा, हे नारायण, यदि अयोध्या की महारानी आपको पुत्र के रूप में स्वीकार कर रही है कौशल्या, तो पृथ्वी कहती है मैं लक्ष्मी को पुत्री के रूप में स्वीकार कर रही हूं, आज से लक्ष्मी मेरी पुत्री रहेगी। तो बोलो सीता जी किसकी पुत्री हैं? जल्दी बोलो। पृथ्वी की पुत्री हैं, बोलो है कि नहीं? उसी समय पृथ्वी ने गोद में ले लिया लक्ष्मी को, और याद रखना लक्ष्मी जी साथ में लेकर के चली, सीता जी को, शक्ति को साथ लेके चली। याद रखना कहां चली पृथ्वी? जहां पर पुत्री की आवश्यकता है, पुत्री की आवश्यकता। याद रखना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पुत्र ही पुत्र हैं लेकिन पुत्रियां नहीं हैं। कुछ लोग तो तरस रहे हैं कि हमारे घर में एक ही बेटी आ जावे, तरस रहे हैं, और कुछ लोगों के यहाँ बेटी ही बेटी हैं लेकिन बेटा नहीं है, तो वो कहते हैं कि बेटा के बिना हम अधूरे हैं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं, महाराज श्री जनक के यहाँ पुत्र ही पुत्र थे लेकिन पुत्रियां नहीं थी। सावधान, मेरी बात को सुनना। जनक जी चाह रहे हैं कि मुझे पुत्री मिले, जनक जी क्या चाह रहे हैं कि मुझे पुत्री मिले, लेकिन याद रखना पुत्री तो मिले लेकिन सीता पुत्री के रूप में मिलेंगी, तो सीता वरण किसका करेंगी? राम जी का वरण करेंगी। तो जो घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। तो ऐसी जगह पर पृथ्वी ले गई श्री लक्ष्मी जी को,
पुत्री बना करके वही सीता के रूप में प्रकट होंगी। जहां महाराज श्री जनक इंतजार कर रहे थे कि मुझे आवश्यकता किसकी है, मुझे आवश्यकता पुत्री की है। किसी ने कहा आपके पुत्र नहीं हैं, कहा हमारे तो पुत्र हैं लक्ष्मी निधि। एक लक्ष्मी निधि जी महाराज हैं जो सबसे बड़े बेटे हैं महाराज जनक के, और इतने महापुरुष हैं वो लक्ष्मी निधि जी के परमहंस भाव में रहते हैं प्यारे, और इतने सिद्ध हैं कि महाराज श्री जनक के ज्ञान की चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र होती है। महाराज श्री जनक को ज्ञान का सूर्य माना गया है, तो लक्ष्मी निधि को सरलता का समुद्र माना गया है प्यारे। ये लक्ष्मी निधि महाराज श्री जनक के पुत्र की महिमा है, सरलता के समुद्र हैं। जैसे भरत जी महाराज सरलता के समुद्र हैं ना अयोध्या में, वैसे ही लक्ष्मी निधि जी महाराज श्री जनक सीता जी के बड़े भाई साहब, सीता जी के बड़े भाई श्री लक्ष्मी निधि जी सरलता सहजता के समुद्र हैं। कितनी सरलता सहजता गंभीरता है कि समुद्र भी एक बार छोटा पड़ जाएगा, इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन आवश्यकता किसकी है महाराज जनक को, जल्दी बोलो? पुत्री की आवश्यकता है। तो किसी ने कहा कि महाराज श्री दशरथ को पुत्री की आवश्यकता नहीं है क्या? महाराज श्री को भी तो, अगर दशरथ जी को भी पुत्री की जरूरत है, लेकिन अगर लक्ष्मी जी पुत्री बन के रह जाती, ईमानदारी से बताओ, तो राम और सीता का विवाह होता? राम पुत्र और सीता जी पुत्री, तो विवाह कहाँ होता है? ईमानदारी के साथ बताओ। है समस्या है, सबसे जटिल हो जाती कि नहीं हो जाती? इसलिए जटिल समस्या यहाँ समाधान किया है पृथ्वी ने। पृथ्वी आज लक्ष्मी को अपनी गोद में लेती है, और महाराज श्री जनक, क्योंकि दशरथ का व्यक्तित्व और जनक का व्यक्तित्व, दोनों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए, राम और सीता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए, दशरथ और जनक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए, तो प्यारे गोस्वामी जी को कहना पड़ता है सम समधि देखे हम आजू, आज देखे हमने समधि, समधि बराबरी के कैसे होते हैं। इसलिए पृथ्वी जो है जनकपुर ले गई लक्ष्मी जी को, और जनकपुर की भूमि पर स्थापित कर दिया है, वही सीता बन करके प्रकट हुई हैं। तो ये पृथ्वी की महिमा है।